हेलो स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट प्लम्बिंग सर्विसेज और इसमें हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा है अवजल निकास प्रणाली। इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नलकारी की कुछ विधियाँ। प्लम्बिंग प्रोसीजर फॉर मेन जॉब्स। पाइप या छड़ काटना, कटिंग। हेक्सा प्लेट को फ्रेम में अच्छी तरह फ्लाई नट से कसकर सेट कर लें। जॉब को वाइस में मजबूती से क्लैंप कर दें। काटते समय यह पाइप घूमे नहीं। काटन क्रिया के दौरान ब्लेड को पानी डालकर ठंडा रखें। जब काट लगभग पूरा होने वाला हो, आरी पर दाब कम कर दें। काट क्रिया पूर्ण होने पर कट पाइप को हाथ से थामें, इसे फर्श पर ना गिरने दें। पाइप कटर से कार्य सफाई व तेज़ी से पूर्ण होता है। पाइप को वॉइस में कसकर कटर को काट निशान पर रखकर कटर हैंडल को जोर लगाकर घुमाएं। कटर को क्लॉकवाइज दिशा में घुमाया जाता है, इसको बोलते हैं हेक्साइन। और ये है क्या है आपकी हेक्सा। फिर है थ्रेडिंग, चूड़ी काटना। चूड़ी काटने के लिए गोल डाई थ्रेडिंग डाई यूज़ करते हैं। इसके केंद्र में थ्रेडेड होल होता है। चूड़ी काटने से पहले जॉब को साफ कर लें। प्रत्येक 1 या 2 चक्कर डाई घुमाने के बाद डाई को आधा चक्कर उल्टी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएं ताकि चिप्स टूट जाएं और क्लॉगिंग हट जाए। देखिए ये आपका हैंडल है, ये इसमें चूड़ी डाई है और ये डाई होल्डर है। कार्य के दौरान डाई को ठंडा रखें, इस पर लुब्रिकेंट डालते रहें। कार्य पूर्ण हो जाने पर कटीले बर्स को हटा दें। विभाजन डाई स्प्लिट डाई चूड़ी काटने के लिए सॉलिड डाई से बेहतर चूड़ी काटती है। फिर है छिद्र ड्रिलिंग करना। जॉब जिसमें छिद्र करना है को वर्क मेज पर क्लैंप करें और ड्रिल करते समय जॉब को कभी भी हाथ से नहीं पकड़ना चाहिए। यदि जॉब के कई जगहों पर छिद्र करने हो तो रेडियल ड्रिलिंग मशीन का यूज़ करें। इसमें प्रत्येक छिद्र के लिए वर्क पीस को इधर उधर सरकाना नहीं पड़ता, रेडियल ड्रिल को घुमाकर ही कर लिया जाता है। जब ड्रिल वर्क पीस के पार निकलने पर हो, मशीन की हरकत बंद कर दें। काट छिद्र से निकलती चिप्स को हाथ से ना समेटें, इसके लिए ब्रश यूज़ करें। ड्रिलिंग कार्य के दौरान आंखों की सुरक्षा का विशेष ख्याल रखें। फिर है बैंडिंग पाइप, पाइप मोड़ना। लौह पाइप को ठंडी अवस्था में हाथ अथवा पाइप बेंडिंग मशीन पर मोड़ा जाता है। पाइप यदि मोड़ त्रिज्या बेंडिंग रेडियस से अधिक मोड़ा जाता है तो ये टूट सकता है। इसकी भीतरी परिधि पर व्रिंकलेस भी पड़ सकती हैं। पाइप के भीतर बालू भरकर इसे मोड़ा जा सकता है। पाइप मोड़ने के लिए हाइड्रोलिक बेंडिंग मशीन का यूज़ करते हैं। पाइप को मशीन के फॉर्मर में दबाया जाता है और हाइड्रोलिक रेम को पंपन करते हैं। जब तक वांछित मोड में नहीं आता, पंपन चालू रखा जाता है। फिर है नेक्स्ट टॉपिक आपका अवजल निकासी में उत्पन्न समस्याएं तथा निवारण उपाय। प्रॉब्लम्स इन ड्रेनेज एंड देयर सॉल्यूशन। तो देखिए, घरेलू जल आपूर्ति या अवजल निकासी में निम्न समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पहला है जल फिटिंग से रिशन, लीकेज, ट्रैपों का चोक हो जाना, ब्लॉकेज ऑफ ट्रैप्स, छत टंकी फ्लशिंग सिस्टम से जल का अतिप्रवाह, ओवरफ्लो, छतों से वर्षा जल की निकासी में बाधा, रेन वाटर फ्रॉम रूफटॉप्स, पाइपलाइन का जाम हो जाना, ब्लॉकेज ऑफ पाइपलाइन, फर्श दीवार में सीलन का प्रकट होना, डैम्पनेस इन फ्लोर्स एंड वॉल्स, शौचागार सीट से दूषित गैसें निकलना, वाटर सील इन वॉशिंग क्लोजेट सीट, निरीक्षण चैम्बर का अवरुद्ध हो जाना, फ्लो इन इंस्पेक्शन चैम्बर, जल मीटर का ठीक से पाठ्यांक न दर्शाना अथवा चोरी चले जाना, डिफेक्टिव वाटर मीटर, डोमेस्टिक सीवर लाइन चोकिंग, घरेलू सीवर लाइन का चोक हो जाना। इन समस्याओं का निवारण निम्न है। घरेलू जल पूर्ति तथा अवजल निकासी का सभी कार्य सदर लाइसेंसधारी अनुभवी नलकार से ही करवाना चाहिए और कार्य की गुणवत्ता के प्रति उससे उचित प्रमाण पत्र या हस्ताक्षर लेने चाहिए। जल टोटी से प्राय रिशन होती है तो टोटी को ठीक से बंद कर दें। बंद करते समय सामान्य से अधिक दाब ना लगाएं,
क्योंकि इसे टोटी में लगा वॉशर कट सकता है। रिश्ती टोटी का वॉशर बदल दें। यदि टोटी की चूड़ियाँ काम नहीं कर रही हैं तो टोटी को चेंज कर दें। फिर है जल फिटिंग तथा फर्श से बहता हुआ कचरा जैसे मिट्टी, बाल, तिनके आदि नहानी ट्रैप या फर्श ट्रैप में जाकर जम जाता है। इससे ट्रैप कार्य करना बंद कर देते हैं। ट्रैप का जालीदार ढक्कन उठाकर ट्रैप की सफाई कर दें और इसमें से निकले कचरे को वहां से हटा दें, अन्यथा यह पुनः बहकर ट्रैप को चोक कर सकता है। यदि यह कचरा पानी डालकर बहा दिया जाता है तो आगे जाकर सीवर को चोक कर देता है, इसलिए इसे कूड़ेदान में ही डालें। सभी जल फिटिंग्स को टोटी, फ्लशिंग सिस्टम आदि की मास में एक बार खोल या बंद करके इसकी सेवा कर होने की जांच करते रहनी चाहिए। मानव बाल, धुलाई, कचरा, कंकर आदि घुसने से वॉश बेसिन के नीचे लगा ट्रैप, बोतल ट्रैप चोक हो जाता है। वॉश बेसिन में पानी का निकास रुक जाता है। बोतल ट्रैप को खोलकर इसकी सफाई कर दें और इसे पुनः उसी जगह लगा दें। मल पाइपों के चोक होने पर इसकी तली के निकट लगे ढक्कन को खोलकर इसमें फंसा कचरा बाहर निकाल दें। फ्लशिंग टंकी, छत टंकी से यदि जल का अधिप्राव हो रहा है तो इसका ढक्कन उठाकर बॉल फ्लोट को एडजस्ट करें। यदि फ्लोट क्षतिग्रस्त हो गया है तो इसे चेंज कर दें। छतों पर वर्षा जल नहीं रुकना चाहिए। इसके लिए छतों का न्यूनतम ढाल 1/14 और वर्षा जल पाइप की सफाई कर देनी चाहिए। वर्षा ऋतु शुरू होने से पहले छतों की सफाई कर दें। मलवात पाइपों के ऊपरी सिरे पर कावल लगाएं। यदि जल पाइपलाइन का कुछ भाग जाम हो गया है, वहाँ की टोटी निकालकर पंप से जल की धार दाब से भेजें। पाइप में जमा कचरा अगली टोटी से बाहर निकल जाएगा। पंपन का कार्य नलकार द्वारा ही करवाना चाहिए। कई बार अवजल पाइप फर्श, दीवार में छिद्र करके उस पार निकाले जाते हैं। इन जगहों में पाइप में रिशन के कारण डैम्पनेस आ जाती है। पाइप के जोड़ों की जांच करें और खोखल में सीमेंट, मसाला, कंक्रीट अच्छे से भर दें। पाइपलाइन को फर्शों के नीचे, दीवार के पार ले जाते समय विशेष सावधानी रखें, क्योंकि यह सीलन बहुत कठिनाई से जाती है। जब कुछ काल तक जल शौचागार यूज़ में नहीं आता, इसकी सीट की तली पर लगी वाटर शील्ड सूख जाती है और इसका जल उड़ जाता है। तब सीवर नाली की गैसें सीट से बाहर निकलने लगती हैं। शौचागार सीट में एक बाल्टी पानी डाल दें, तब जल सील पुनः कार्य करने लगेगी। गली ट्रैपों से बहता हुआ कचरा इंस्पेक्शन चैम्बर में जाकर फंस जाता है और मौका ब्लॉक हो जाता है। इस कारण सीवेज बाहर आने लगता है। इंस्पेक्शन चैम्बर को ढक्कन उठाकर किसी लंबी छड़ डालकर सफाई कर देनी चाहिए। उपभोक्ताओं का प्राय जल मीटर के पाठ्यांक पर विश्वास नहीं रहता। प्राय जल मीटर चोरी हो जाते हैं। उत्तम गुणवत्ता का जल मीटर लगवाएं और इसे बक्से में स्थापित करके इसकी तालाबंदी रखें। यदि घरेलू सीवर लाइन चोक हो गई है या इसका फ्लो रुक गया है, तब इसकी सफाई मेन होल से अच्छी तरह हो सकती है। आप सैनिटरी विभाग को भी सूचित कर सकते हैं, उसके पास सीवर सफाई के सभी उपकरण होते हैं। उपभोक्ताओं को कभी भी मेन होल से छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेन होल या सीवर में दूषित खतरनाक गैसें उछल-कूद करती रहती हैं। वर्तमान काल में सीवरेज प्रणाली मानव के लिए अधिक आवश्यक है, इसका चालू रहना ज़रूरी है। इसलिए आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से करनी चाहिए, मेंटेनेंस का ध्यान रखना चाहिए। ये था हमारा चैप्टर नंबर 5। आज के लिए इतना ही। आप इस चैप्टर को पीडीएफ में भी पढ़ें, मैं इसको आपको प्रोवाइड करा दूँगी। फिर आप देखेंगे ऑप्शंस कहाँ कहाँ से बन सकते हैं, क्योंकि जब तक हम खुद क्वेश्चंस बनाना नहीं सीखेंगे ना, अगर आपको एक टॉपिक दिया जाए तो आप उस टॉपिक में कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाएंगे, तब तक हम एग्जामिनर का माइंडसेट नहीं समझ सकते। तो बेटर है पहले खुद क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करें, ताकि आपको कोई भी टॉपिक पढ़ते हुए आपको पता चले कि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना होती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। कोरोना अभी गया नहीं है, तो सेफ़ रहें और वैक्सीनेशन करवाएं।
वैक्सीन पूरी तरह सेफ़ है और इसको लेकर जो भ्रम या मिथक फैलाए जा रहे हैं लोगों को आप जागरूक करें तथा खुद भी जागरूक हों। थैंक यू क्लास।